Good morning, students. I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the forensic psychiatry. Okay. So, firstly, we will see what is forensic psychiatry. Okay. Forensic psychiatry is the branch of medicine that deals with the disorder of mind and their relation to the legal principles. Okay. मीन्स फोरेंसिक साइकेट्रिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स का और उनसे रिलेशन किससे, लीगल प्रिंसिपल से। मीन्स अगर किसी पर्सन को मेंटल इलनेस है तो उसके क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, अगर वो कुछ करता है तो उस पर क्या एक्शंस हो सकते हैं, लीगली उनको कोर्ट में जेल पे रखा जाएगा या तो फिर उनमें कोई एक्शन होगा या नहीं होगा। तो इनसे रिलेशन जितना भी है ना वो अपन फोरेंसिक साइकेट्री में पढ़ते हैं। ओके। सो द बेसिक फोरेंसिक साइकेट्री इंक्लूड्स, ठीक है, इसमें 7 ऐसे स्टेप्स हैं, 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि फोरेंसिक साइकेट्री में है। ठीक है, फर्स्ट इज व्हाट, क्राइम एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। ओके, क्राइम एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, दैट मीन्स अगर किसी पर्सन को साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और उससे क्राइम हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट आर दे, देन सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वी हैव टू सीन, देन लॉज रिलेटेड टू साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, अगर किसी पर्सन को साइकेट्रिक डिसऑर्डर है तो क्या क्या लॉज होते हैं उनके लिए। ठीक है, एडमिशन प्रोसीजर्स ऑफ पेशेंट इन द साइकेट्रिक हॉस्पिटल। ठीक है, हम लोग एडमिशन प्रोसीजर्स पहले पढ़ चुके हैं। Then next is civil rights of mentally illness. In the last class we have also read about this civil rights of the mentally ill persons ना, human rights पढ़े हैं mental illness वाले patient का। Then साइकेट्रिस्ट एंड दी कोड। ठीक है, तो यहाँ पे 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अपन को पढ़ना है किसमें, फोरेंसिक साइकेट्री में। वी विल सी वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट इज व्हाट, crime and psychiatric disorders. We will see in short and you have to remember the all 7 points. Okay, first is what, crime and the psychiatric disorder. What is this? There are close association between the crime and psychiatric disorders like schizophrenia, affective disorder like mood disorders, epilepsy, personality disorders, particularly antisocial personality and during dependent disorders. ठीक है, तो ये सारे डिसऑर्डर जो हैं जिनके साथ पर्सन्स क्या कर सकता है, क्राइम कर सकता है। कैसे कैसे कंडीशन हो सकते हैं इसमें, मेंटल इल पीपल मे कमिट ऑफेंस बिकॉज, ठीक है, जो मेंटल इलनेस वाले पेशेंट है जिनको ये सारे डिसऑर्डर्स होगा, इसमें से कोई भी डिसऑर्डर होगा किसी पर्सन को, तो वो कैसा क्राइम कर सकते हैं। फर्स्ट, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ देयर बिहेवियर। ठीक है, अगर किसी पर्सन को मेंटल इलनेस है तो अपने बिहेवियर को क्या करता है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, और उनसे क्या होता है, क्राइम हो जाता है। ठीक है, देन सेकेंड इज ड्यू टू डेल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। ठीक है, हेलुसिनेशंस में हम लोग पढ़े हैं ना, ऑडिटरी, विजुअल, ये सारे हेलुसिनेशंस होते हैं। तो उस पर्सन को क्या लगता है कि कोई उसको कमांड दे रहा है, कोई उसको कुछ करने के लिए बोल रहा है, उसके कान में कुछ आवाज़ें आ रही है जिसको वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस कारण से भी क्या करता है, वो कभी कभी क्राइम कर बैठता है। लाइक किसी को ये लगता है कि मेरे कान में कुछ आवाज़ें आ रही हैं, मुझे ये किसी और ये आवाज़ें बोल रही हैं कि मैं किसी का क्राइम करूं, किसी का मर्डर करूं। ठीक है, तो उस वैसा वो क्या करता है, फॉलो करने लगता है और उससे ऑफेंस या फिर क्राइम हो जाता है। ठीक है, तो डेल्यूजन हेलुसिनेशन की वजह से भी क्या हो सकता है, क्राइम हो सकता है। देन एबनॉर्मल मेंटल स्टेटस लाइक कन्फ्यूज़न, एक्साइटमेंट। ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा पर्सन एक्साइटेड हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है, जिसके कारण वो गलत और सही में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता और क्राइम कर बैठता है। ठीक है, देन ड्रग रिलेटेड वायलेंस। ठीक है, पेशेंट क्या रहता है, ड्रग में अनकॉन्शियस या तो फिर वो पूरा सेमी कॉन्शियस रहता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, ऑफेंस कर लेता है। ओके, सो these all are some condition or psychiatric disorder, because of that the person can commit any crime or offense. Okay, the next we will see, first completed. Okay, it is crime and psychiatric disorder. ठीक है, psychiatric disorder से कैसे क्राइम हो सकता है हम लोग पहले ये देखें। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं अपन क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हियर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 84 ऑफ द इंडियन पेनल कोड IPC, ठीक है, ऑफ 1860, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय द रीजन ऑफ soundness of mind is incapable of knowing the nature of the act and that he is doing what is either wrong or contrary to law. ठीक है, जो भी पर्सन है साइकेट्रिक डिसऑर्डर से
सफ़र कर रहा है, ठीक है, अगर उससे कुछ क्राइम हो जाता है, लाइक जैसे कि किसी को हेलुसिनेशन है और उसको फॉलो करते करते किसी का वो क्या करता है, ऑफेंस करता है या तो किसी को वो हार्म पहुंचाता है, तो वो एज अ क्राइम कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पर्सन का माइंड है वो क्या है, अनसाउंड माइंड है। पर्सन अपने बिहेवियर, अपने एक्ट पे क्या कर रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो न्यूरोट्रांसमीटर अबनॉर्मलिटीज़ की वजह से इन सब डिसऑर्डर से क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है, जिसकी वजह से उसके किसी भी एक्टिविटी को क्राइम नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका माइंड क्या है, अनसाउंड माइंड है। ओके, द नेक्स्ट इज द थर्ड पॉइंट इज civil responsibility. We have to see that. Okay, civil responsibility of the mental ill person. Here first is what, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. यू हैव टू राइट वन बाय वन. ओके, फर्स्ट इज़ व्हाट, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर कोई पर्सन है मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है तो उसका प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कैसे होगा वो अपन देखते हैं. द कोर्ट में on an application for any relatives direct or inquiry to ascertain whether a person is of unsound mind and incapable of managing his property. In such a cases, a manager is appointed by the court of the law to take care of his property, which may include sale or dispose of the property to settle his debts and expenses. ठीक है, अगर कोई पर्सन है अनसाउंड माइंड का है और बिल्कुल भी अपने प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, हैंडल नहीं कर सकता है, तो उस केस में जो कोर्ट है वो क्या करता है, एक मैनेजर क्या करता है, उनको प्रोवाइड करता है ऐसे पर्सन्स को, और वो मैनेजर पर्सन के एक्सपेंस के अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को रन भी कर सकता है या तो फिर उसको सेल भी कर सकता है, बेच भी सकता है, अगर उसके एक्सपेंसेस को मेंटेन करना है. मतलब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसका एक्सपेंस वगैरह लगेगा ना, तो उसको मैनेज करने के लिए वो उसको सेल भी कर सकता है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द मैरिज. मीन्स जो पर्सन है, अगर दोनों में से कोई भी, मतलब बॉयज़ या गर्ल दोनों में से कोई भी अगर मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है तो वो मैरिज कर सकते हैं या नहीं, वो देखते हैं अपन. ठीक है, एज़ पर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मैरिज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, वन ऑफ whom was of unsound mind at the time of marriage is considered null and void in the eyes of the law. Unsoundness of mind for the continuous period can be cited as a guard for the obtaining divorce. ठीक है, मीन्स अगर दोनों में से कोई एक अनसाउंड माइंड का है तो इस कंडीशंस पे शादी नहीं हो सकती. ठीक है, पर लॉ उसको कंसिडर नहीं करता है. अगर शादी है भी, अगर उसके बाद हो रहा है तो उसकी कंडीशन पे अपन डाइवोर्स ले सकते हैं. ओके, देन टेस्टामेंट्री कैपेसिटी, व्हाट इज़ दैट? एज पर द इंडियन सक्सेशन एक्ट, टेस्टामेंट्री कैपेसिटी ऑफ द मेंटल एबिलिटी ऑफ द पर्सन इज़ अ प्री कंडीशन फॉर मेकिंग अ वैलिड विल. The testamenter must be a measure free from coercion, understanding and displaying soundness of mind. ठीक है, at the time of doctor and nurses are called upon a witness the will of an allying person. ठीक है, अगर कोई पर्सन है विल पे साइन करना चाहता है, अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, तो उसके साथ कोई विटनेस रख कर वो क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी या तो फिर उस विल पे क्या कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज राइट टू वोट. A person of unsound mind cannot consent for the election or exercise the privileges of the voting. ठीक है, जो भी पर्सन है अनसाउंड माइंड का है, मीन्स मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है, वो वोट नहीं कर सकते या फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. ओके, सो दीज ऑल आर अबाउट दी सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ मेंटल इल पर्सन. फर्स्ट इज़ व्हाट, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, देन सेकेंड इज़ मैरिज, थर्ड इज़ टेस्टामेंट्री कैपेसिटी, नेक्स्ट इज़ राइट टू वोट. ओके, we have to understand and remember all four. Okay, the next we will see about the laws related to psychiatric disorders. We have seen first is the laws related to psychiatric in India. इसमें जो पॉइंट्स हैं उनको जस्ट अपन को क्या करना है, रीड करना है, और इसमें से जितने भी आप लोग को याद हो रहे हैं वो सारी चीज़ लॉज याद करने हैं. ठीक है, फर्स्ट इज़ व्हाट, लॉज रिलेटेड टू साइकेट्री इन इंडिया. सेकेंड इज़ मेंटल हेल्थ रिलेटेड लेजिस्लेशन और लॉज. ठीक है, थर्ड इज़ व्हाट, सिविल लॉज रिलेटेड टू मेंटल इलनेस पर्सन, देन सिविल लॉज रिलेटेड टू साइकेट्री, सुसाइड एंड इंडियन लॉ. सो दीज ऑल आर सम लॉज दैट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, जितना आप लोग को याद हो रहा है उतना याद करना है. इसके अंडर में जितने लॉज हैं जो पॉइंट में दिए गए हैं, बाकी ये 4 पॉइंट तो याद करने ही है. ठीक है, और अंदर में एक या 2 लॉज भी याद कर लोगे तो बहुत है. ओके,
सो दिस इज़ अबाउट दी लॉज रिलेटेड टू साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। इसके मेन पॉइंट्स याद करने बहुत ज़रूरी हैं, उसके अंडर पे 1 या 2 लॉज लिखना है, ओके। द नेक्स्ट इज़ दी एडमिशन प्रोसीजर ऑफ पेशेंट इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर कैसे करना है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, ठीक है, ये हम लोग और पढ़े हैं ना। जैसे कि इसमें मैं दिखाती हूँ, चैप्टर्स में अपन पढ़े हैं। एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर्स हम लोग दोनों ही पढ़ चुके हैं, ओके। एडमिशन प्रोसीजर फर्स्ट इज व्हाट? Admission on voluntary basis, admission under special circumstances, admission under reception order. Then next we have seen about the admission in emergencies, temporary treatment order, admission of mentally ill prisoners and miscellaneous admission. So these all are some types of admission that we have seen already, okay. फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? डिस्चार्ज प्रोसीजर। तो यहाँ पे बहुत सारे और डिस्चार्ज प्रोसीजर्स हैं, एटलीस्ट 6 हैं डिस्चार्ज प्रोसीजर्स, ओके। सो यहाँ पे हम लोग को मेनली क्या किस पे फोकस करना है? एडमिशन प्रोसीजर्स पे ना। हियर इज़ द एडमिशन प्रोसीजर ऑफ पेशेंट इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल। वहाँ पे हम लोग जितने भी टाइप्स पढ़े हैं ना, उन्हीं को लिखना है यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज़ द सिविल राइट्स ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल इल, ठीक है। सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स ऑफ मेंटल इल पर्सन, जो मैं आपको पीपीटी सेंड की थी वीडियो, उस में ही आप देख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट क्लास में मैं सेंड कर चुकी हूँ। देन नेक्स्ट इज़ दी साइकेट्रिस्ट एंड द कोर्ट, ओके। द 7th पॉइंट और लास्ट पॉइंट इज़ दी साइकेट्रिस्ट एंड द कोर्ट। हियर psychiatry has become established as a medical specialty and psychiatrists now have achieved the status of an expert for the purpose of asserting the law in performing its role based on a insanity of psychiatrists can give advice to convincing a judge that the crimes were committed as a result of the mental illness, ठीक है। साइकेट्रिस्ट एंड द कोर्ट मतलब कि जो मेंटल इल पर्सन्स रहते हैं, अगर उन लोग कुछ क्राइम करते हैं, ठीक है, तो ये जो साइकेट्रिस्ट हैं, इनका रोल क्या रहता है कि वो कोर्ट को ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो पेशेंट्स हैं उनसे जो क्राइम हुआ है वो मेंटल इलनेस के थ्रू हुआ है, ठीक है। उनके ब्रेन में क्या है, केमिकल एबनॉर्मलिटीज़ हुई है जिनकी वजह से ये ऑफेंस कंडक्ट हुआ है, और वो पर्सन क्या है, मतलब कि उन पर कोई लीगल एक्शंस नहीं लिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, साइकेट्रिक कोर्ट को सेंड करते हैं, ओके। सो वी हैव सीन अबाउट दी 7 पॉइंट्स ऑफ दी फॉरेंसिक साइकेट्री, ठीक है। फर्स्ट हम लोग इसमें क्या पढ़े? क्राइम एंड द साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है। मीन्स साइकेट्रिक डिसऑर्डर अगर किसी पर्सन को है तो कौन कौन से क्राइम हो सकते हैं, किस कंडीशन पे क्राइम हो सकते हैं, अपन वो देखें, ठीक है। देन क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें अपन। देन नेक्स्ट इज़ दी सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन लॉज रिलेटेड टू साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, उसमें से अपन 4 लॉज देखे हैं, उसके अंडर में अपन को 2 लॉज और क्या करने हैं, याद करने, ठीक है। देन एडमिशन प्रोसीजर्स ऑफ द पेशेंट इन ए साइकेट्रिक हॉस्पिटल। वी हैव सीन इन दी मेंटल हेल्थ एक्ट ना, चैप्टर्स में हम लोग पढ़े हैं कौन कौन से एडमिशन प्रोसीजर्स होते हैं। देन नेक्स्ट इज़ दी सिविल राइट्स ऑफ द मेंटल इल, ठीक है। सिविल राइट्स भी अपन देख चुके हैं। देन साइकेट्रिस्ट एंड दी कोर्ट, मतलब कि अगर कोई पर्सन है मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है तो उसका इन्फॉर्मेशन साइकेट्रिस्ट क्या करता है, कोर्ट में सेंड करता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो उन पर कोई लीगल एक्शंस नहीं लिया जाता, ओके। सो दीज ऑल आर अबाउट दिस फॉरेंसिक साइकेट्री, दैट मीन्स अनसाउंड माइंड ऑफ द पर्सन एंड द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनका कनेक्शन ही क्या कहलाता है, फॉरेंसिक साइकेट्री, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।